ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा जब अव्यक्त हुए तो कहते हैं जो लाइट होती है ना, लाइट ज्यादा भीड़ होती है तो उस समय क्या करते हैं, जो बल्ब को ऊपर में लगाते हैं क्योंकि सभी को रोशनी मिले, दूर दूर तक उजाला मिले। तो जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा उसके बाद में जितनी सेवाएं हुई देश विदेश में उसके द्वारा ही हुई। तो ये सत्य बात है। तो हम सभी अपने गांव से एक गांव में कोर्स कराने के लिए जा रहे थे। दीदी साथ में थी। तो ब्रह्मा बाबा का फोटो बहुत सुंदर था, उसको सेंटर पर ले जाना चाहते थे। तो सेंटर पर ले जा रहे थे तो गांव पड़ रहा था। लेने से पहले उस गांव में हम रुके सेवा के लिए। तो पहले जो घर पड़ा था, एक घर पड़ता, उसमें हमने उस तस्वीर को, दीदी ने कहा कि बहन ये तस्वीर है, इसको हम थोड़ी देर रख के जा रहे हैं और अभी हम सेवा करके आएंगे तब ले जाएंगे। तो कहा, उस बहन ने कहा कि आप इस साइड में रख जाओ। हम रख के चले गए, वहाँ कोर्स कराया, बाबा की मुरली चली। वहाँ पहले से ही बाबा के बच्चे थे, कोर्स सबने कर रखा था, कुछ कोई 2-4 थे, उनको कोर्स कराया था। तो वहाँ पर बाबा की मुरली चली, बाबा की मुरली सबको सुनाई दीदियों ने। जब मुरली सबने सुन ली उसके बाद में बाबा के भजन वगैरह गाए। उसके बाद में हम वहाँ से आए तो उस तस्वीर को, उस बहन को कहा कि बहन वो तस्वीर मैं दे दो, तो ले जाओ आप, वो रखी हुई है। तो जैसे ही दीदी तस्वीर लेने के लिए गई तो उस बहन ने कहा, बहन जी थोड़ा रुको, मुझे आप ये बताइए तस्वीर किसकी है। उन्होंने कहा, दीदी ने, कि ये ब्रह्मा बाबा की है। कि ये ब्रह्मा बाबा कौन है? तो बोल, परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए हैं, ये शिव बाबा इन्हीं के शरीर में आए हैं। तो ये ब्रह्मा बाबा की तस्वीर है, ये रथ है। तो कहा, बहन मुझे इस तस्वीर में तो शिवलिंग दिखाई दी गई। मैं जब भी इस तस्वीर को देख रही थी तो मुझे एकदम से ये जो ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं दिखाई दे रहा था, सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा था, उसमें ऐसी ज्योति सा प्रकाश दिखाई दे रहा था। मुझे एकदम से करंट लग रहा था, ऐसे जैसे मेरा शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो रहा था। मुझे एकदम से, जब ये 2-3 बार मैंने इस तस्वीर को देखा तो एकदम से करंट लग रहा था। ये क्या है? तो दीदी ने कहा कि परमात्मा शिव बाबा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसको हम शिवरात्रि मनाते, वही शिव बाबा जिसको हम महाशिवरात्रि कहते, भोला शिव चौदस कहते हैं, वही शिवरात्रि। परमात्मा शिव बाबा ये ब्रह्मा के तन में, यही शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं। इसीलिए वो किसको दिखाया है? वो कहते हैं ना नंदी को, कि भाई शिव है निराकार। वो कहते हैं ना, उसमें रामायण में चौपाई है, अलख निरंजन आपई आप, ना कोई मैया ना कोई बाप, बिन पग चले सुने बिन काना, कर्म करो के विदनाना। परमात्मा का कोई 8 मास का शरीर नहीं है, अब शिव का कोई शरीर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्य है। जिस तरह हवा सत्य है, बिजली का करंट सत्य है, सर्दी सत्य है, गर्मी सत्य है, सब कुछ सत्य है, लेकिन होते हुए दिखाई नहीं देते। ऐसे ही भगवान सत्य है, होते हुए भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंख, ये शरीर किसका? मिट्टी का है। जब हम स्वयं आत्मा हैं तो आत्मा दिखाई नहीं देती, हम स्वयं को नहीं देख पा रहे हैं, तो महसूस कर सकते हैं, तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? तो वो सत्य है, उसका नाम शिव है। शिव माना बिंदी, शिव माना ज्योति, प्रकाश, लाइट, कल्याणकारी। तो शिव संस्कृत शब्द है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम माना वो कभी जन्म नहीं लेते, कभी मरते नहीं। जैसे बच्चा है, बच्चापन में कितना सुंदर होता है, बड़ा होता है कैसा होता है, उसके बाद में बुजुर्ग हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है। तो सत्यम शिवम सुंदरम, तो परमात्मा निराकार ज्योति सब प्रकाश है, वो लाइट है। तो वो शिव ने ब्रह्मा का तन का आधार लेकर आए, इसीलिए शिवलिंग के साथ वो बैल दिखा देते कि बैल पर शिव ने सवारी की। अब शिव के हाथ पैर नहीं है
तो बैल पर कैसे चढ़ेगा? रथ माना, कहते हैं भाई रथ जा रहा है, एक अर्थी जा रही है, रथ जा रहा है। रथ माना किसको? शरीर को रथ भी कहा जाता है। तो इस शरीर रथ में शिव बाबा आए, इसीलिए रथ कहा गया कि रथ में भगवान ने बैठ करके ज्ञान दिया। और ये शरीर भाग्यशाली रथ माना, जो भाग्यशाली रथ है, जिसके शरीर में भगवान आए वो भाग्यशाली रथ, इसीलिए उसको भागीरथ कहा गया। तो परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए, इसीलिए वो शिवलिंग के पास में वो नांदिया नंदी के रूप में दिखाया गया। कहते हैं भोला भांग तुम्हारी में गोटत गोटत तारू, एक दिन की होए तो गोटू रोज ना गोटी जाए। कौन सी भांग? वो मुरली, कि भाई मुरली को बाबा के जो महावाक्य भगवान के उस महावाक्य को मुरली कहा जाता है। तो उस मुरली को वो कहते हैं इसको घोटिए शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा उसको घोटते, उसको भांग दिखा दिया। तो जिसको घोटेंगे तो नशा चढ़ेगा। वो भगवान हमको क्या से क्या बना रहे, नर से नारायण बना रहे, नारी से लक्ष्मी। वाह बाबा वाह। तो इस तरीके से उसको हम घोटेंगे तो नशा चढ़ेगा। परमानंद, भगवान को याद करने से हमें आनंद मिलता है, प्यार मिलता है, सुख मिलता है। तो ये सभी मिलते हैं। इसीलिए कई विदेशी के जो भाई बहन हैं उन्होंने आकर कहा कि ये व्यक्ति कौन है, ये बुजुर्ग कौन है? ये हमें सपने में दिखाई देते थे सफेद वस्त्र में। और हमारे पिताजी भी जब ज्ञान में आए, उससे ज्ञान से पहले वो पता नहीं क्या क्या करते थे, लेकिन हमको एक तस्वीर, इतनी बड़ी एक किताब मिली थी। उन्होंने को कहा कि पिताजी देखिए ये तस्वीर, इसमें ये फोटो है, मिला है हमें, देखिए। तो उन्होंने कहा आज तक ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा, इतना चेहरे पर प्रसन्नता, इतनी खुशी है, कहीं भी चेहरे पर परछाई दुख भी नजर नहीं आए। आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। उस तस्वीर को देखकर वो समझ गए कि जरूर ये कोई महान शक्ति है, ये कोई महान आत्मा है। वो जो विदेशी लोग भाई बहन जैसे मधुबन की तरफ से जाते थे, तो उन्होंने कहा, कई जो बाबा के ज्ञान में आए, उन्होंने कहा ये शक्ति थी, हमें सहारा देती थी। हम जब उस बोर्ड को देखते थे तो हमें आवाज आती थी कि बच्चे जिसको खोज रहे हो वो मैं आ चुका हूं, तुम जिसकी तलाश में थे वो मैं ही हूं, आओ बच्चे आओ। ऐसे इशारों से बुलाते थे। रात को स्वप्न में दिखाई देती थी, कभी बोर्ड के द्वारा आवाज देती थी, कभी हमें फरिश्तेपन में दिन में भी कभी कभी वो परछाई दिखाई देती थी। और जैसे उसको दिखाते पंचम सिंह डाकू की, उन्होंने भक्ति की, और भक्ति के बाद उनको जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने 3 दिन और 3 रात जब बिना कुछ खाए पिए भक्ति की, तो उन्होंने कहा दिन के 12 बजे मुझे दर्शन दो, अगर दर्शन नहीं देंगे तो मैं समझ लूंगा कोई भगवान नहीं। तो दिन के 12 बजे तो देवी देवताओं ने तो दर्शन नहीं दिया, लेकिन दिन के 12 बजे ब्रह्मा बाबा सफेद वस्त्र फरिश्ते के रूप में दिखाई दिए। और जब चरणों की तरफ दौड़े तो उन्होंने कहा कि बच्चे धीरे धरो, कुछ दिन के बाद तुम्हें सफेद वस्त्रधारी तुम्हें भगवान से मिला दी। और फिर जब वो जेल में जब कोर्स कराया गया पंचम सिंह डाकू को, तो उन्होंने कहा ये कौन है ये सफेद वस्त्रधारी? इस व्यक्ति ने मुझे दिन के 12 बजे दर्शन दिए हैं। तो उन्होंने कहा यही वो ब्रह्मा बाबा हैं जिनके शरीर में स्वयं भगवान आकर के ज्ञान सुना रहे हैं, मनुष्य से देवता बना रहे हैं। उन्होंने कहा ये ब्रह्मा है, किसी शास्त्र में लिखा है? तो उन्होंने कहा गीता के 4थे अध्याय में लिखा है कि प्रजापिता ने, ब्रह्मा ने यज्ञ रचा और बच्चों को कहा कि तुम वृद्धि को पाओगे। तो आज कितने बाबा के बच्चे हैं? तो हम सभी इस बातों के द्वारा ये जाने कि जिस भगवान को हम खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिसकी तलाश थी, वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्मा के तन का आधार लेकर इस सृष्टि पर आ चुके हैं। तो उस परमात्मा को पहचानें और अपने जीवन को सुख शांति आनंद प्रेम से भर लें, खुशियों का
समय है, ये मौका मिला है, भगवान हमें मिला है, यही भाग्यशाली रथ है, यही नंदी है और यही वो आत्मा है जो कहते हैं देखो देखो वो आ गए जिसको हम बुला रहे थे। तो वो कौन, जो पहले जन्म में जो श्री कृष्ण थे, दूसरे जन्म में जब आत्मा तो वही श्री कृष्ण की थी, लेकिन नाम रूप चेहरा सब कुछ बदल गया। ऐसे ही जन्म लेते गए, चेहरा बदलता गया, शरीर बदलते गए, नाम बदलते गया, तो वही श्री कृष्ण की आत्मा लास्ट में वही ब्रह्मा बनी। आत्मा श्री कृष्ण की है लेकिन नाम चेंज है, नाम अलग है, शरीर अलग है। इन्हीं के शरीर में शिव बाबा आए, इसीलिए भागवत में लिख दिया है कि हे अर्जुन मैं अजन्मा हूँ, अभोक्ता हूँ, सुख दुख का भोग नहीं भोगता, मेरा परिचय कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। जब मैं आता हूँ तो मुझे कोटों में कोई कोई में भी कोई पहचान पाता है। तो भगवान आया है तो उसको पहचानने के लिए वो कोटों में कोई वो पहचान पाते हैं। तो आप सभी उस परमात्मा को पहचानिए, ये सत्य है। भगवान आप सभी को इशारों से बुला रहा है, आवाज दे रहा है कि बच्चे जिसकी तुम तलाश में थे वो मैं आ चुका हूँ, आओ बच्चों आओ, मुझसे मंगल मिलन मनाओ। मैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए वर्षा, तुम्हें स्वर्ग देने के लिए आया हूँ, तुम्हें वर्षा देने के लिए आया। तुम मेरे वारिस बच्चे हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो, मेरे लाडले बच्चे हो, मेरे मीठे बच्चे हो। इस तरीके से बाबा हमको आवाज दे रहे हैं, इशारों से बुला रहे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।